साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी शेयर और लाइक करिएगा। सत्संग जी दास एक विचार रखेगा, सब जी परवान करेंगे। जो भी बोलने के दौरान त्रुटियां हों, दास आप जी के चरणों का बालक है, बख्श लेना। सत्संग जी ये जो महीना चल रहा है, अभी आश्विन का महीना कृष्ण पक्ष जो 15 दिन का पितरपक्ष के रूप में मनाया जाता है, इसमें लोग अपने मरे हुए पूर्वजों को पिंडदान के रूप में अनेक सारे द्रव्य पदार्थ भेंट करते हैं। उनका मानना है कि हमारे पूर्वज इस पितृ विसर्जन के समय आके इसको खाते हैं या अपने उपयोग में लेते हैं। परमात्मा इनको 15 दिन का छूट देता है, ऐसा मानना है सत्संग जी। सत्संग जी जरा गहराई में सोच के देखें तो हम अपने पूर्वजों को हर साल ही ये कार्यक्रम अगर करते हैं तो अपने पूर्वजों को हम मुक्त नहीं होने देना चाहते हैं। खुद ही बार बार उन्हें आवाहन करते हैं, पुकारते हैं और एक तरफ कल्पना करते हैं कि हमारे पूर्वज स्वर्ग में होंगे या कहीं जन्म मिल चुका होगा। ये दोनों बातें एक साथ सेट नहीं खाती सत्संग जी, क्योंकि यदि जन्म हो चुका है तो वो किस रूप में आ सकते हैं। आत्मा तो एक है, कहीं एक ही जगह शरीर में धारण हो सकती है। अगर वे उस आत्मा से आते हैं तो फिर या तो उधर की शरीर खत्म हो जाती है। बड़ी विडंबना है सत्संग जी। लोगों का मानना है तो ये क्यों होता है, ये क्यों करना आवश्यक है। भागवत पुराण के अनुसार भी ये शाश्वत है। सत्संग जी की जिस प्राणी को परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलता, केवल अपने स्वार्थ में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, उस प्राणी को मरने के बाद आत्मा परमात्मा की अंश जो है वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती, वो इधर ही भटकती रहती है सत्संग जी। उसी आत्मा को इतनी दूरी तय करना पड़ता है जो शरीर रूप में संभव नहीं हो पाता। फिर ये लोग जो पिंड का शरीर बनाते हैं सत्संग जी, उस शरीर को धारण करके वो आत्मा अपने लोक को परम लोक को पधारती है, ऐसा मानना है सत्संग जी। तो हम क्यों इस पद्धति को दूसरों के लिए छोड़ें, हम खुद ही अपने इस शरीर को जीते जी इस परमपिता परमात्मा को अर्पण कर दें। इतनी कठिनाई सहने की क्या आवश्यकता है। सत्संग जी सतगुरु समय के रहबर आज यही तो बताने के लिए इस रूप में अवतरित हुए हैं कि हे मानव, जो तुम पिंड दान करता है, पिंड सत्संग जी ये पंजाबी भाषा का शब्द है जिसके अर्थ होता है शरीर से, घर से। सत्संग जी आत्मा का घर ये शरीर है, तो इसे किसे दान करना है। सत्संग जी जब सतगुरु ब्रह्म ज्ञान की दात देते हैं तो पहले प्रण में ही हमें
तन, मन और धन तीनों अर्पित करा लेते हैं तो फिर हमारे पास बचा क्या। और जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हम फिर किसका दान करेंगे सत्संग जी। इसलिए कहते हैं कि जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान की तात को लेकर अपना पिंडदान स्वयं कर लो। ये शरीर का ही दान तो देना पड़ता है। इस परमात्मा की बनाई हुई शरीर है, परमात्मा का धन है, इसे अर्पित कर दो, फिर तुम्हारा जीते जी ही पिंडदान हो गया। मरने के बाद क्या ज़रूरी है हर साल किसी को ऊपर निर्भर रहने का कि बार बार प्यास लगेगी, बार बार कोई पानी देगा नहीं देगा, हम क्यों आशा करें सत्संग जी। हमें एक कर्म खुद ही करना पड़ेगा सत्संग जी। इसीलिए तो मानव जन्म मिला है। वेद ग्रंथ बताते हैं सत्संग जी की बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावे परलोक संवारा। सत्संग जी ये साधन के रूप में शरीर मिली है, जिस रूप में सत्संग जी परमपिता परमात्मा की समझ मिल सकती है गुरु के द्वारा। लेकिन सत्संग जी आज का इंसान अहंकार के कारण इतना व्यस्त हो चुका है, वो किसी की बात मानने के लिए ही राजी नहीं है। कुछ एक मान भी जाते हैं तो कुछ दुख पड़ने के लिए ही मान पाते हैं। फिर उन्हें पूरे रूप से ये समझ नहीं आ पाता सत्संग जी की ये असल में तत्व है का। सत्संग जी श्री कृष्ण भगवान श्री अर्जुन जी से यही बताते हैं भागवत गीता में कि ए अर्जुन, जो मेरे इस निज स्वरूप को इस मानव शरीर में रहकर जान जाते हैं, उन्हें फिर किसी जन्म मरण में पड़ने का संशय नहीं होती। वे मेरे में ही समा जाते हैं, वो 84 लाख योनियों से आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो सत्संग जी अगर देखा जाए तो कृष्ण तो सभी के सामने थे, लेकिन कौन से रूप की बात कर रहे थे सत्संग जी। श्री अर्जुन जी को जब उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया सत्संग जी, तो जब अर्जुन की आंखों ने उस ब्रह्म ज्ञान की दात से देखा तो जिसका अंत है न ओर है न छोर है, न कोई किनारा है, न कोई आर है न पार है। सत्संग जी ऐसा असीम अपार अथाह अनंत परमात्मा को देखकर सत्संग जी अर्जुन भयभीत होने लगा और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तुझे आगे से प्रणाम, तुझे पीछे से प्रणाम, तुझे दाएं से प्रणाम, तुझे बाएं से प्रणाम, तुझे ऊपर से प्रणाम, तुझे नीचे से प्रणाम, हे प्रभु तुझे हर ओर से प्रणाम। ये प्रणाम जो कर रहा है सत्संग जी अर्जुन जी, सत्संग जी एक सोचने की बात है कि विराट स्वरूप में परमात्मा तो सामने खड़े थे, लेकिन उनके पीछे किसको प्रणाम कर रहा था। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन था। यही तो था सत्संग जी जो निराकार रूप कहलाता है, जिसका तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। सत्संग जी अनंत है अपार है। इसको जब कोई तत्व से जान जाता है सतगुरु की कृपा से, वो इस आवागमन से मुक्त हो जाता है सत्संग जी। तो ये अवसर खोने नहीं देना। कहते हैं कि ये भाग जो मिला है सत्संग जी, ये बार बार नहीं मिलने वाला है। कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय, ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। अगर ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, ये अलौकिक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ सत्संग जी, ते मानव ते बिना पूछ के पशु के ही समान मानी जाती है। ये वेद भी बताते हैं। तो इस ज्ञान को लेने के लिए संत निरंकारी मिशन
डंके की चोट पे आवाज़ लगा के आह्वान कर रहा है कि आओ इस परम पिता निर्गुण निरंकार ब्रह्म का क्षण मात्र में ही दर्शन सद्गुरु करा देते हैं। सत्संग जी केवल अपने मन को सद्गुरु के चरणों में अर्पण करना होता है सच्चे दिल से, और देरी नहीं लगती। श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी ने सत्संग जी यही बताया, जब फूल लेके आते हैं, दरवाज़ा बंद है अंदर से और खटखटाते हैं श्री राम जी, तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन? प्रभु श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं कि यही तो आज जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, फिर कहाँ पे जाना है। जो इस बात को रहस्य को समझ लेता है सत्संग जी, उसे इस आवागमन से मुक्त हो जाती है। उसे फिर पिंडदान करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी दूसरे के सहारे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्संग जी वो खुद ही अपना काम स्वयं ही कर लेता है। इसी पे तो कहते हैं कबीरदास जी कि आज करे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में परलय होएगी बहुर करेगा कब। सत्संग जी यही ज्ञान को लेने की ही बात होती है कि अगर किसी को कहा जाता है तो कहते हैं चलो अभी तो समय है, खेलने खाने का समय है, अभी तो कमाने खाने का उम्र है। तो इस पे भी आता है कि अपना आज संवार वो बंदे, जो आज है हमारे हाथ में वो अमूल्य है, कल का कोई भरोसा नहीं। सत्संग जी कल किसने देखा है? इस तन का कोई गारंटी नहीं कि कितना देर तक इस मानव शरीर में ये आत्मा रुकेगी। तो इसको रहते हुए कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले, ऐ इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले, अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कहे अवतार हरदेव गुरु के मुख से मुख को अपने मोड़ नहीं। सत्संग जी इस काम को जब एक कानों में आवाज़ जाती है, इसे सचेत रूप से तुरंत ही सारे काम छोड़कर इसको कर लेना है। बाकी काम तो दुनिया के आपके घर खानदान में कोई भी कर देगा, घर भी कोई बना सकता है आपके ना रहने पर, सारे कार्य कर सकता है, लेकिन मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। ये मुक्ति का कार्य स्वयं ही करना होता है इस शरीर में आत्मा के रहते हुए। सत्संग जी तो दास अपनी वाणी को यहीं से ख़त्म करने का कोशिश करेगा। सत्संग जी जो भी बोलने के दौरान गलतियां हों, कुछ शब्द निकले हों जो आप जी को अच्छे न लगे हों, उसे इसी निरंकार में छोड़ दीजिएगा सत्संग जी, और आगे के लिए शुद्ध बुझ दीजिएगा। सत्संग जी सेवा सत्संग सुमरन करते हुए आप जी के चरणों में अंतिम तोड़ निवेश। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।